दोस्तों, अगर किसी का सिर काट दिया जाए तो क्या वो जिंदा रहेगा? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। सिर कटने के बाद कोई कैसे जिंदा रह सकता है? मगर आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुर्गा के बारे में जिसका सर कटने के बाद जिंदा रहा और सर कटने के बाद भी मुर्गा उठ खड़ा हुआ और चलना शुरू कर दिया। दोस्तों, यह बात है 1940 दशक की, जब सिरकटा वाला मुर्गा जिसने हंगामा मचा दिया। यह बात अमेरिका की है, जहां एक किसान पति और पत्नी मुर्गी पालन करते और उन्हें काट कर चिकन सेलिंग करते। एक दिन किसान ने 40-45 मुर्गे मुर्गियों को काट दिया और बिक्री करने के लिए तैयारी करने लगे। तभी एक अजूबा हुआ। सर कटने के बाद भी उनमें से एक मुर्गा उठ खड़ा हुआ और उसने फार्म पर ऐसे ही चलना शुरू कर दिया। उसे देखकर वह चकित रह गए। उन्हें लगा कि शायद यह मरने से पहले फड़फड़ा रहा है और उन्होंने उसे एक टोकरी में रख दिया। जब दूसरे दिन देखा तो मुर्गा जिंदा निकला। वो पहले की ही तरह दौड़ रहा था। इस घटना से आसपास के इलाके में हलचल मच गई। उस दौर में यूएस के रेडियो स्टेशन से लेकर अखबार के हर पन्ने पर केवल एक ही नाम था, बिना सिर वाला मुर्गा। ऐसे में सवाल उठता है कि ये मुर्गा आखिर सिर कटने के बाद जिंदा कैसे है? इसके पीछे साइंस का कोई आविष्कार था या फिर भगवान का कोई चमत्कार? कुछ लोग तो इसे दूसरी दुनिया से आए हुए एलियन कहने लगे और उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से वहां आने लगे। तब किसान को यकीन हो चला था कि यही अब उसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गया है। उस किसान ने मन बना लिया कि वह मुर्गा को पालेगा। इसलिए उसने मार्केट में कदम रखा और उसने लोगों से एक शर्त लगाई कि उसके पास बिना सर का मुर्गा है, जो जिंदा है और चल फिर सकता है। फिर क्या था? लोगों को भी उस पर विश्वास हुआ और उसे देखने के लिए लोग वहां आने लगे। कुछ लोग के लिए जादुई मुर्गा तो कुछ लोग दूसरी दुनिया से आया। अजूबा कहने लगे, साइंस को मानने वाले लोगों के लिए यह एक कुदरत का करिश्मा है। इसी तरह बिना सर वाले मुर्गे की बातें आग की तरह फैलने लगी। लेकिन सभी की जुबान पर एक ही सवाल था कि मुर्गा कैसे खाना खाता है और अभी तक वह कैसे जिंदा है। लोग यही देखकर हैरान रह जाते कि आखिर मुर्गा बिना मुंह के जिंदा कैसे है। वैज्ञानिकों को भी इस बिना सिर वाला मुर्गा का रहस्य जानना था। तब उस पर वैज्ञानिकों ने कई टेस्ट किए गए और उसकी तरह ही कई दूसरे मुर्गों के सर भी अलग कर दिए गए, ताकि यह पता चल सके कि बाकी मुर्गे भी जिंदा रहते हैं या फिर नहीं। मगर अफसोस, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और सारे मुर्गे मर गए। फिर भी वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और इसकी तह तक जाकर पता लगाने की कोशिश की तो वह समझ गए कि आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक है। दरअसल से मुर्गे को जिंदा रखने के लिए ड्रॉप से भोजन दिया जाता था। उसकी सांस नली को हमेशा साफ किया जाता था ताकि उसका दम न घुटे। वह मुंह नहीं होने से खा नहीं सकता था, इसीलिए इसकी खाने की नली में लिक्विड डालते जिससे वह खा सके। ऐसा इसलिए कि जब किसी मुर्गे के सिर धड़ से अलग किया जाता है तो दिमाग शरीर के बाकी हिस्सों से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ब्रेन के ना होने से बॉडी पार्ट्स को सिग्नल मिलना अभी बंद हो जाते हैं और नर्वस सिस्टम ठप पड़ जाता है। ऐसे केसेस में मुर्गे की मौत या तो ब्लीडिंग से होती है या फिर ब्रेन के सिग्नल टूट जाने से। लेकिन मुर्गा के केस में जो हुआ वह तो बहुत ही अलग था। जब मुर्गा का सर को अलग कर रहे थे तो उसका सर तो अलग हो गया, लेकिन सर के पीछे का कुछ हिस्सा बचा रह गया। यानी उसकी आंख कान तो चला गया, लेकिन दिमाग की नसें बचा रहा गया। इसके अलावा उसकी एक कान और गले की नस को भी कोई चोट नहीं आई। ऐसे में उसके शरीर को बिना दिमाग के सिग्नल मिलता रहा। इसके अलावा उसकी मौत ब्लीडिंग से भी हो सकती थी, लेकिन यहां भी उसकी किस्मत ने उनका साथ दिया और शरीर नहीं कटे हुए हिस्से में ब्लड क्लोटिंग को जन्म दे दिया। वैज्ञानिकों ने इस बिना सिर वाले इस मुर्गे की मिस्ट्री साइंस में तो सॉल्व कर दी, लेकिन साइंस को मानने के बजाय लोग हमेशा चमत्कार की तरह ही देखने में प्रस्तुत है।
दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या सच में चमत्कार है या कुछ और? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ऐसी दिलचस्प फैक्ट्स के साथ हम आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। लेकिन याद रखिए, हर सवाल का एक जवाब होता है, हर रहस्य का खुलासा होता है। तो जिज्ञासा बनाए रखें, सीखते रहें और दुनिया को एक्सप्लोर करते रहें। खुश रहें और ज्ञान की रोशनी फैलाते रहें।